फॉलोअर हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखें मुदस्सिर मुदस्सिर बताएं। साहब, पहला सवाल आपसे यही रहेगा सर। एक एमएलए के खिलाफ, जो सिटिंग एमएलए है और आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के सीपीएमओ भी हैं, और उनके खिलाफ स्पीकर से पूछे बिना एफआईआर होना, ये आपको कहां तक सही लगता है? क्या इस एफआईआर पर भी कोई उल्टा कार्रवाई हो सकती है? क्या ये कानून का हिस्सा है किस तरह एफआईआर करना? देखें, सबसे पहले मैं इसको गुंडागर्दी मानता हूँ। और कार्रवाई उन लोगों पे भी हो सकती है जिन लोगों ने ये, मैं मानता हूँ कि आइन के साथ खिलवाड़ है। और जो वहां पर लेडी है उसकी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्टिफिकेट है वो फेक है। होना तो यूं चाहिए था कि हमारे जो एनसी के मैडम स्कीना इत्तू जी हैं, हेल्थ की मिनिस्टर हैं, उनको नींद से जागना चाहिए था और अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था कि ये जो हेल्थ की बात, जो डोडा के अंदर बात उठी है, ये सिर्फ डोडा का इशू नहीं है। ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे, अब मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की, ऐसे डॉक्टर्स की है जो अपने क्लिनिक खोल के बैठे हैं। ये मैं भी जानता हूं और हर आम आदमी जानता है। इनकार नहीं कर सकते इस चीज से। अगर महराज मलिक ने इस वक्त डोडा के अंदर 2 डॉक्टरों को एक्सपोज किया है, कुछ लोग वहां पर क्या कर रहे हैं कि इसको सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे फिलहाल ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई, जो इंसान किसी गरीब को लूट सकता है, जो इंसान किसी गरीब को डरा और धमका सकता है, वो आदमी किसी भी धर्म का सगा नहीं हो सकता। ये मानना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो डोडा ले लें, डिस्ट्रिक्ट रामबन ले लें, राजौरी पुंछ ले लें, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल चिनाब वैली का जो एरिया है, चिनाब वैली की अगर बात करूं तो यहाँ पर पिछले कई सालों से हॉस्पिटल्स के अंदर स्टाफ की कमी है। और जो यहाँ का हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह बर्बाद हुआ पड़ा है, उस पर काम नहीं हो रहा है। अगर कोई बात करने वाला आया है ना, तो भाई आपको, मुझे लगता है सियासत करने से बेहतर है कि उसके साथ खड़े हो जाएं। ठीक है, आपके आपसी इख्तलाफ हो सकते, आपके आपसी मामलात हो सकते हैं, चलिए, लेकिन अ, मुझे लगता है कि मुदस्सिर अजमत मीर साहब, आपको शायद अभी फोन आया है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। मैंने मुदस्सिर अजमत साहब की मैं काट दिया हूँ, कॉल काट दिया हूँ मैं उनकी। लेकिन अगर कोई हक की बात करता है तो जनाबे वाला आपको लब्बैक करना पड़ेगा, आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आपने पहले ही कहा, जो महराज मलिक पे वो मैडम करवाई है, वो जो डॉक्टर ने जो एफआईआर करवाई हुई है, वो सीधा मैं तो कहता हूँ कि वायलेशन हुई है। अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, नजर हमारी इस पर है कि गरीब को हक कब मुदस्सिर मिलेगा। अजमत साहब, और जो आपने लेजिस्लेटिव असेंबली है मुदस्सिर वहां पर अजमत साहब, उनको, माफी चाहता हूँ थोड़ा सा बीच में रोकने की। एक प्रिंसिपल साहब जो जीएमसी डोडा के हैं, उनका एक वीडियो मंजर हम पर आया था। वो कह रहा था कि ये एमएलए साहब को चाहिए कि अगर उसके पास कोई सबूत है तो वो सबूत हमें दे और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज सबूत भी है, तो क्या प्रिंसिपल साहब को ये कार्रवाई करने से कोई खौफ है क्या? देखिए जनाब, महराज भाई जब इलेक्शन लड़े थे डीडीसी का, उन्होंने पहले ही कहा था एजुकेशन का माफिया है, हेल्थ का माफिया है, ये जहां जहां माफिया बैठा हुआ है ये सब एक्सपोज होने वाले हैं। ठीक है ना। और ये सिर्फ डोडा के अंदर माफियाज नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बैठा हुआ माफिया है जो लूट खसूट मचा रहा है। हम इन सबको जानते हैं, ये सबके सब एक्सपोज होने वाले हैं। बस इंतजार करें, बस इंतजार करें। या तो वक्त से पहले पहले आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर और आम आदमी पार्टी के लीडरों के हत्थे चढ़ने से पहले ये वो हरकतें छोड़ दे जो करते आ रहे थे। लेकिन जब हमारे हत्थे चढ़े और हम लोग एक्सपोज ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारी जो सोच है और जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिफेस्ट हुई है कि भाई गरीब और लीडर यहाँ बराबर है, ये आम आदमी, आम लोगों की पार्टी है। यहाँ आम आदमी की बात होगी, कोई माफियाज बैठे होंगे, माफियाज को छोड़ा नहीं जाएगा। और महराज मलिक को अगर वहां पर जो एफआईआर करवाई है, ये मैं तो कहता हूं कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये कतई। मुदस्सिर अजमत मीर साहब, आप तो आम आदमी पार्टी के एक कद्दावर आदमी भी हैं और बहुत ताकत से आम आदमी पार्टी को डिफेंड करते हैं। तो क्या आप भी अपनी तरफ से कोर्ट में कोई अपील करेंगे कि ये जो गलत एफआईआर हुई है, तो इसका कोई है सोल्यूशन आपके पास? बिल्कुल, जो सोल्यूशन हमारे पास है हम वो इस्तेमाल करेंगे। ऐसी बात नहीं, जो ताकतें हमारे पास है वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसा उड़ा बैठेंगे कि भाई कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली के खिलाफ, चाहे वो डीसी हो या वो एलजी साहब को तो यहाँ से ट्रांसफर ही कर दिया गया विद इन डेज में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे को लगता है कि इनको तो फिलहाल
फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर का रुख करना चाहिए था, वहां से इनको इजाजत मिलती है नहीं मिलती है, उसके बाद आप देखिए ना, रात को इन लोगों ने एफआईआर यहाँ से की और दूसरे दिन उन्होंने एलजी को हटा दिया यहाँ से। ये सारा एक प्री प्लान था, लेकिन इनका जो प्री प्लान था उसमें खुद फंस चुके हैं आज की डेट में, गारंटी के साथ कहता हूं मैं, मुदस्सिर ये साहब, अपने ही उस प्लान में खुद फंस चुके हैं। मुदस्सिर साहब माफी चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि शो के कुछ असूल्स हैं, बाकी लोगों के पास भी जाना है। कुछ ले लोग ले ले। कुछ लोग रोडों के सवाल जिसमें रख रहे हैं, लेकिन आज हमने टॉपिक सिर्फ हेल्थ पर ही रखा था। मैं सब लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, और जो रोडों के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, बाकी चीजों पर सवाल पूछ रहे हैं, और ये आज हमने सिर्फ हेल्थ पे टॉपिक रखा है, और इसमें आज हेल्थ की बात होगी। तो इसमें एजाज यूसुफ साहब लिख रहे हैं कि बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये एनसी के कदावर नेता हैं जनाबे वाला, ये मेरे इलाके के हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे अजीज हैं, ये मेरे घर के बिल्कुल साथ में रहते हैं, एनसी के वॉलंटियर हैं, क्योंकि फिलहाल चलिए, हम इन्हें भी जुड़ने का मौका देंगे, और यहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे शो के उसूलों के हिसाब से सिर्फ मजहबी बात नहीं करनी है। ये एक ओपन शो है, यहाँ पर कोई भी अपनी बात रख सकता है। ये 1 घंटे के लिए चलता है, और ये हर संडे को 1 घंटे चलेगा। और अभी चलिए, अगर इनका और भी कोई सवाल होगा, वो सवाल इधर रखेंगे। और कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि जनाब फारूक अहमद डार साहब को ऐड करो, और मुदस्सिर साहब राजा आपको। जी, सलीम राजा साहब, हम्म, एक बात एजाज साहब को कहना चाहूंगा, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा, माजरत ख्वाह हूं। एजाज साहब, यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार एनसी की है, जिसको समर्थन आम आदमी पार्टी के एक एमएलए ने भी दिया है। अगर ये जो एक प्री प्लान हमारे एमएलए के लिए किया गया, चाहे वो भाजपा ने किया, लेकिन एनसी के यहाँ पर, एनसी की यहाँ पर हेल्थ की मिनिस्टर है स्कीना इत्तू जी, उनको चाहिए था अपना स्टैंड क्लियर करना, और लोग समझ चुके हैं एजाज भाई, आपको मानना पड़ेगा कि लोग समझ चुके हैं कि भाजपा कुछ भी करे, भाजपा के लोग गुंडागर्दी करें, भाजपा का एडमिनिस्ट्रेटिव गुंडागर्दी करे, एनसी के हमारे जो सीएम साहब हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे। अब डर किस चीज का है, हैरानी किस चीज की है? मुदस्सिर साहब, मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट और दे दूं कंटिन्यू ही, क्योंकि उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। मैं कुछ छोटे 2-4 सवाल आपके लिए स्पेशली है। एक सवाल ये है कि बड़े सवाल हैं, लोग कमेंट्स में बहुत सारे सवाल लिख रहे हैं, इतने कुछ सवाल सिकराल हो जाते हैं, मैं उनसे भी माफी चाहता हूँ जिनके सवाल मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, और आप भी अपने कमेंट्स में अपना सवाल पढ़ सकते हैं। और कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि इंसाफ का दूसरा नाम महराज मलिक है। तो चलिए, लेकिन आपसे ये सवाल रहेगा सर, ये जो हेल्थ कमेटीज हैं, जो हाल ही में एस्टेब्लिश की गई हैं एमएलए साहब के द्वारा, तो कुछ लोगों को, कुछ सोसाइटीज को इन पर शक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब टायर बनाने वालों को डॉक्टरों की निगरानी करने के लिए रखा है, लेकिन निगरान तो नहीं रखा है। तो इस हेल्थ कमेटी का किस तरह का काम होगा, थोड़ा सा आप इसकी में वजाहत दें, और उसके बाद में बाकी मेहमानों तक भी जाएंगे। माजरत ख्वाह हूं उनसे, क्योंकि उनको काफी टाइम वेट कराना पड़ा, लेकिन मैं छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा कि ये किस तरह का काम करेंगी, ये हेल्थ, स्मूथ हेल्थ कमेटीज जो एस्टेब्लिश की गई है। देखिए, सबसे पहले जो ये कमेटी बनाई है मलिक साहब ने, मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि होना चाहिए। अगर ये कमेटीज हॉस्पिटल्स वगैरह, डिस्पेंसरीज वगैरह में रखी गई हैं, वहां पर जो पब्लिक की फैसिलिटीज होनी चाहिए वो है या नहीं है, मेडिसिन वहां पर है, डॉक्टर है, या अदर्स जो भी फैसिलिटीज रहती हैं जो होनी चाहिए, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर उसने रखी है तो सोच समझ के रखी होंगी, ठीक है ना। और जो लोग ये कह रहे हैं कि टायर वाला क्या कह रहे थे आप, टायर वाला क्या? ये सिविल सोसाइटी डोडा के कुछ लोग थे, और उन्होंने भी इसका जो है, अभी कमेटी तो सिर्फ बनी है, अभी उन्होंने कोई काम दिखाया नहीं, और उन्होंने ये कहा कि ये कमेटी नहीं बननी चाहिए, ये कमेटी नहीं रहनी चाहिए, ये टूट जानी चाहिए, क्योंकि इसका पहले से ही विरोध किया। और एक शख्स का मैंने वीडियो देखा था जो कह रहे थे कि टायर बनाने वालों को डॉक्टर की निगरानी पे रखा है। सर, सुने सुने, मैं बताऊं आपको, एक यूरिन टेस्ट होता है ना, यूरिन टेस्ट नॉर्मल सा टेस्ट होता है ना। आप अगर डिस्पेंसरी में चले जाएंगे या फिर मोहल्ला क्लिनिक होगी उसमें चले जाएंगे, आपका यूरिन टेस्ट अगर लेबोरेटरी वहां पर है तो आपका टेस्ट वहां पर हो जाएगा। और हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, जहाँ पीएचसी है वहां पर क्या होता है, कुछ वहां पर माफियाज बैठे हुए हैं, और जिनके याराने कुछ लोगों के साथ है, मैं उनको भी जानता हूँ, बड़ी मिर्ची लगती है इन लोगों को, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, वो यूरिन टेस्ट भी लेबोरेटरी वाले से करवाते हैं, और कमीशन किन लोगों की होती है उस पर नजर रखी जाएगी, ठीक है ना। हम नहीं कहते कि हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने ये जो कमेटी बनाई है, ये किसी पे राज करने के लिए बनाई नहीं, उन्होंने नजर रखने के लिए बनाई है कि ये क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, ये माफिया किस किस तरह की हरकत करेंगे, नजर बनाए रखो। बोलेगा मुझे लगता नहीं यहाँ कोई भी, लेकिन जो नजर होगी
वो खुफिया तरीके से होगी, और ये लोग जब एक्सपोज होंगे तभी ये सुधरेंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ा लूटा है अवाम को, अब वक्त आया है इनको सुधारने का। बात सीधी सी है, कमेटीज बनाई है। चलिए आप मुदस्सिर यकीन साहब। मानिएगा, जो कमेटी, एक मिनट सर, जो कमेटी महराज मलिक ने डोडा में बनाई, मैं चाहता हूँ सिर्फ डोडा में नहीं, ये महराज भाई को चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर में ये कमेटीज वगैरह बनाए, ताकि हर जगह नजर रखी जाए लूट खसूट मचाने वालों तो चलिए अभी माही परियार साहब की तरफ जाएंगे। माफी चाहता हूँ इनसे क्योंकि काफी वक्त जो है एक ही मेहमान को गया, आप जरा दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मौका दे दिया। तो माही परियार साहब, तनवीर अहमद भट्ट साहब लिख रहे हैं कि थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि ये सिविल सोसाइटी ये है क्या, ये है कौन लोग, क्या इन्होंने कोई काम किया है आज डोडा के अंदर, कोई काम अभी तक, हमने तो पहली बार इसका नाम सुना, ये इनका कहना है। माही परियार साहब, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करें, और उसके बाद फारूक सर साहब मैं तक जाएंगे फिर। सर मैं सिविल सोसाइटी, मैंने ये नाम ही पहली बार सुना है, क्योंकि कुछ ऐसा काम मुझे नहीं लगता कि इन्होंने किया होगा कि जो मुझे याद दिलाए कि ये कौन है। बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि लोग, हर आदमी जो है लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, हर आदमी लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, और ये खमियाजा हमारी सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लैग पुलिंग जो है वो बेहतर नहीं है। हमको ये देखना है कि हमारा काम कैसे बेहतर चले, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। हम अगर लेजिस्लेचर के अंदर आए हमारे एमएलए जो वहां पे है, तो हम चेंज चाहते हैं, हम लोगों के लिए सामने आए हैं। परसों उनको जब यहाँ हाउस अरेस्ट किया गया तो मैं वहां था, तो उनके आंखों से आंसू गिर गए, आंसू गिर गए, और एसडीएम साहब थे, उनके आंखों में भी आंसू आ गए। तो कहने का मतलब है ये कुछ करने के लिए आए हैं और लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरे जम्मू कश्मीर देख रहा है, पूरा जी जी हिंदुस्तान देख फारूक रहा है साहब, कि आप तो जुड़े भाई हुए हैं, क्या आप हो रहा थोड़ा है। सा अपनी साइड म्यूट रखें। फारूक साहब, फारूक साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी साइड को थोड़ा सा म्यूट रखें। और परियार साहब आप कंटिन्यू करें, उसके बाद में हम के आर जगजीत साहब के सवाल को तब तक पढ़ते हैं, और उसके बाद में उस सवाल के ऊपर भी वजाहत करेंगे सर। जी जी तो मैं माही परियार साहब, तो आप मैं कंटिन्यू करें। हम चेंज चाहते हैं और पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं। पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी जो है वो देखा जा रहा है कि कौन गुंडागर्दी कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखिए, जीएमसी के अंदर इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, 3 बार एक एमएलए जीएमसी का दौरा करते हैं और वहां पे बताया जाता है कि भाई आप वर्दी लगाइए, आप नेम प्लेट लगाइए। इस पे भी लोगों को आपत्ति है, इस पे भी लोगों को आपत्ति है। तो दूसरे काम तो आप छोड़ दीजिए इनके। और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ये जो हमारे एमएलए साहब हैं, ये गवर्नमेंट का पार्ट है, इन्होंने समर्थन दिया गवर्नमेंट को। तो आप समझ सकते हैं, राजनीति करेंगे, लोगों के काम करेंगे नहीं। आपने असेंबली देखी, वहां पे क्या हुआ, सारे जम्मू कश्मीर ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। तो हमें काम करना है। अगर लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, खाली हम बातें करते रहेंगे। इंजीनियर रशीद को देखिए, इन्होंने पहले जेल में डाला, फिर अपने मुफाद के लिए बाहर लेके आए, उसके बाद फिर पकड़ के अंदर डाल दिया। ये कौन सा कानून है? कानून में कोई एक एमएलए के खिलाफ जो है उसके बाद उस पर एफआईआर करना, इनको पता ही नहीं है। ये कानून पढ़ते नहीं है, या तो इनको पता है, ये मानते नहीं है। तो इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए। अगर हम कानून को मान ही नहीं रहे, हमें समझ ही नहीं है वो चीज की, हम मानना ही नहीं चाहते। हमने डॉक्टर्स को भगवान बना लिया है। ठीक है भाई, डॉक्टर्स भगवान के बाद बिल्कुल मानना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए डॉक्टर की, हमारी जान बचाते हैं। लेकिन अगर वो माफिया बन जाएंगे, लोगों के लिए वो सिरदर्द बन जाएंगे, काम नहीं करेंगे, पैसे के लिए ही सारा काम करेंगे, अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में जाके काम करेंगे, तो फिर आप समझे गरीब जनता का क्या कसूर है इसमें। तो तो चलिए गरीब जनता माही के लिए परियार काम साहब, करना थोड़ा चाहिए। सा मीर साहब के लिए सवाल आया है। कोई जेके एनसी के शायद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से, ये शायद इनका सवाल मुदस्सिर साहब मीर की तरफ है। मुदस्सिर साहब मीर के लिए ये सवाल है कि जनाब आप इतना जल्दी बदले क्यों? कल परसों तो आप महराज साहब मलिक की मुखालिफत करते थे, इतने जल्दी आप कैसे बदल गए? तो शायद मुदस्सिर मीर साहब जो हैं ये लेफ्ट हो चुके हैं, और दूसरे मेहमान इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए, शायद मुदस्सिर मीर साहब लेफ्ट हो गए। तो जी माही परियार साहब आप कंटिन्यू हैं, क्योंकि इस साइड से स्क्रीन जो है ब्लर आ रही है। जी तो देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का एक बदकिस्मती है कि यहाँ पे कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। डॉक्टर्स के लिए भी कानून होना चाहिए ना, सबके लिए कानून होना चाहिए। और ये पूरे जम्मू कश्मीर का हेल्थ स्ट्रक्चर जो है उसमें प्रॉब्लम है, और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ के ऊपर जो है वो काम होना चाहिए। और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी थोड़ा एक्शन में दिखनी चाहिए हमको, उनकी भी बात होनी चाहिए।
चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, अपने जो एमएलए हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। इन्होंने भी तो सपोर्ट किया उनको गवर्नमेंट के अंदर, तो इनको जो है उनका मैंने कोई बयान सुना ही नहीं, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। ऐसे लोगों को सस्पेंड फारूक होना अहमद चाहिए डार ना सर, साहब, जब आपसे सारे गुजारिश सबूत है कि आपको थोड़ा दिए सा जाते अपनी हैं। साइड को म्यूट रखें। जो ये फारूक अहमद डार साहब जो इन शो के अंदर जुड़ते हैं तो इसकी आवाज जो है ये डबल हो जाती है। अभी ये जो जगजीत सिंह साहब हैं, अभी इनका भी एक रिक्वेस्ट आया है, मैं चाहूंगा इनको भी लाइन पर ले लूं और साथ में मुदस्सिर मीर साहब को भी लाइन पर ले लूं। और इनका जो जगजीत सिंह का रिक्वेस्ट है अपने आप डिक्लाइन हो गया। अब मैंने तो इनको एक्सेप्ट करना चाहा था और मुदस्सिर साहब मीर को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कुछ शायद इनके पर्सनल सवालात होंगे क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं दोनों। और फारूक अहमद डार साहब जब जुड़ते हैं तो ये आवाज इसकी डबल हो जाती है। तो अभी मुदस्सिर अहमद मीर साहब, आप तो हमारे साथ जुड़ गए, मेरी साइड से स्क्रीन ब्लर आ रही है, मुझे क्लियर जो पिक्चर नहीं आ रही है। आपके लिए मुदस्सिर मीर साहब ये सवाल कुछ कर रहे हैं, ये जो एनसी के जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के कोऑर्डिनेटर हैं शायद, तो इनकी तरफ से जो सवाल आया है कि आप बदले क्यों, आप तो कल परसों महराज साहब की मुखालिफत करते थे, ये क्या सवाल है इनकी तरफ से? चलिए, शायद इस सवाल का सामना नहीं करना चाहते। अभी हमारे साथ हैं नए मेहमान जो जुड़े हैं, जावेद बट ऑफिशियल। जावेद साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा लाइव के अंदर, क्योंकि रिक्वेस्ट इस वक्त लगभग कोई 17 रिक्वेस्ट इस वक्त जो है पेंडिंग है। जी अस्सलाम वालेकुम, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते थे कि आप फिर से कंटिन्यू करें लाइव, तो आपने कुछ टाइम बंद किया था और आपने शुरू किया, अच्छी बात है। सर, आपसे पहला सवाल रहेगा, आप शायद उस कमेटी का हिस्सा है। मैं बार बार हर मेहमान से सिर्फ यही सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि कि लोग भी अवेयर हो जाए और जो इस कमेटी, इस टीम का जो भी लोग हिस्सा है वो भी बात को अच्छी तरह जी से समझे कि किस तरह का काम जो है ये जो समूह हेल्थ फंक्शन कमेटी जो महराज मलिक साहब की तरफ से एस्टेब्लिश की गई है, ये किस तरह जी काम करेगी, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। और साथ में देखिए, जी 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 बताएं। जी जी आप मुकम्मल कीजिए। आप तक हमारा सवाल आपने ठीक से सुना? जी जी, आप और कुछ बता रहे थे शायद, तो तभी हाँ, मैंने आवाज। ये जो रामबन से ये जेके एनसी के शायद ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं रामबन से, इनका रिक्वेस्ट जो है प्रोसेसिंग में है, लेकिन एक्सेप्ट हो नहीं पा रहा है, शायद इनने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है। तो चलिए, आप मुकम्मल करें अपनी बात। देखिए, कमेटी का मतलब जो था, जो मकसद था, वो हमें हमारे हॉनरेबल एमएलए महराजुद्दीन मलिक साहब ने पहले समझाया था कि आप लोग अगर काम करना चाहते हो तो मेरी तरह से ईमानदारी से काम करें। लेकिन बदकिस्मती है हमारी, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि हमारी, लेकिन लोगों की, गरीब आवाम की बदकिस्मती है कि यहाँ पे आपने देखा किस तरह से लोग आगे उठ के आए। कुछ डॉक्टर्स हजरात जिनको हम बड़ा ईमानदार समझते थे, बड़ा दयानतदार समझते थे, बड़ा जिम्मेदाराना समझते थे, लेकिन बदकिस्मती से उनको ही नहीं समझ आई कि कमेटी का मकसद क्या था, मतलब क्या था। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे ईमानदारी से काम हो और गरीब लोगों की मदद की जाए। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि किसी गरीब की ये मदद करें और मतलब स्मूथ सिस्टम चले और एमएलए साहब का नाम निकले। हालांकि उनको जरूरत नहीं है किसी नाम की, ऑलरेडी वो इस वक्त बहुत ज्यादा दिलों में राज कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। कमेटी का यही मकसद था कि आज आपने देखा होगा जब हम परसों भी जवेद साहब, हॉस्टल। थोड़ा सा माफी चाहता हूँ आपको रोकने की, लेकिन ये सवाल शायद माही परियार साहब की तरफ है। माही परियार साहब, मंगल सिंह कटोच का एक सवाल कमेंट में आया है, क्या इसका जवाब देना चाहेंगे आप? माही परियार साहब जी सर। ये मंगल सिंह कटोच लिखते हैं कि ये एमएलए साहब डोडा जो है, ये पहले तो कह रहे थे हिंदू शराबी होते हैं, तो इसके बारे में आप खुद ही कमेंट पढ़े और खुद ही जवाब दें इसका। देखिए सर, फिर वही बात है कि हम किसी आदमी की पॉजिटिव चीज को ही पकड़े तो बेहतर है। अगर उन्होंने देखो पार्टिकुलर कम्युनिटी पे नहीं कहा था, अगर ऐसी बात नहीं है, देखो किसी की पर्सनल लाइफ पे बात करनी ही नहीं चाहिए, और उनके कहने का मकसद वो नहीं था, उसको फिर अलग तरीके से पेश किया गया था। अब अगर फिर वही हम राजनीति, यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमको काम की बात करनी चाहिए। और हमारे एमएलए जो है और उनका मकसद जो है, देखो जिस दिन वो गलत हो जाएंगे हम क्रिटिसाइज करेंगे उनको, जब जब वो सच बोलेंगे, सच पे चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, तो हम वो बात कहेंगे, मानेंगे, लेकिन जब गलत होंगे तब क्रिटिसाइज भी करेंगे। लेकिन हमें काम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं करना, ये यहाँ वहां भटकाएंगे चीजों को। बेहतर है काम पे ध्यान दो, काम कीजिए और एक राइट डायरेक्शन पे चलना चाहिए। हमको यहाँ वहां पे खिसकने की जरूरत नहीं है, हम काम करने के लिए आए हैं, सिस्टम को ठीक करना है, लोगों को फायदा मैं देना ही है, जवाब दे देता हूँ। ये जो गरीबों को मंगल हमने सिंह, एक राइट डायरेक्शन देनी है। जी मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मंगल सिंह कटोच साहब को मैं यहीं से जवाब देना चाहूंगा फिलहाल, क्योंकि मेरा जो शो है
इस पर मैं सबसे पहले यही वार्न करता हूं कि यहाँ पर किसी मजहब की बात ना हो, लेकिन ये बीच में घुसा देते हैं प्ले कार्ड मजहब का भी, तो ये कभी कभार मैंने आप चलो मजाया ही अंदाज में आपकी तरफ इस सवाल को उछाला, लेकिन फिलहाल जो भी हमारे शो का हिस्सा बनते हैं उनसे गुजारिश है कि अगर मजहब वाला कार्ड कहीं से लाए नहीं तो वो बेहतर होगा, क्योंकि हम पूरी सख्ती से इन असूलों के पाबंद हैं कि हम मजहब की बात ना करें। और हमारे साथ दूसरी तरफ से जो दूसरे मेहमान ही, मुझे यहाँ पर पिक्चर अभी दिख नहीं रही है ड्यू टू द नेटवर्क ग्लिचेस, तो ये उमर फारूक साहब हैं कोई। तो सर बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा शो के अंदर। फारूक साहब डार हैं, इनकी आवाज को पहचाना। फारूक साहब फारूक डार साहब बहुत बहुत जी खैर मकदम सलीम है आपका साहब। सलीम राजा। जी जी अच्छा, मैं अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर पाया था, माजरत खा हूँ, बीच में बोलना पड़ा क्योंकि गुस्सा भी है और हमदर्दी भी है। हमदर्दी उन लोगों के साथ है जो जिनकी हम हमेशा जिनके लिए हम काम करना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा उन लोगों के लिए जो बीच में आते हैं और पूरे मतलब जो भी कोई अच्छा काम करना चाहते हैं उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खैर ये तो पार्ट ऑफ पार्सल कहूंगा मैं, और बदकिस्मती भी कहूंगा कहीं हद तक। खैर हमें किसी से कोई वास्ता नहीं है, हमने जो करना है वो करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह हमेशा मजलूम के साथ जुड़े रहेंगे, उनका सहारा बनने की कोशिश करेंगे। तो कमेटी का जो फन था, जो मतलब था, वो यही था। मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं, आपको पता है, आप आए भी हो मेरी शॉप पे, तो हॉस्टल के सबसे ज्यादा नजदीक शायद मैं ही रहता हूँ। आपको आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है आपकी सर, आप कंटिन्यू करें। सबसे बेहतर मेरे से वहां पे कोई नहीं जानता, और ऑलरेडी मैं 7-8 साल इसमें इस फील्ड में काम कर चुका हूँ, और वो भी हॉस्टल के साथ में। यहाँ पे क्या सिस्टम होता है कि आपके कुछ डॉक्टर्स, मैं सभी का नाम नहीं लूंगा, मैं तो फिलहाल किसी डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर है हमारे यहाँ जेएमसी में कि उनके अपने जो एजेंट्स होते थे वो वहां पे अंदर होते थे। और परसों भी एक एजेंट की वीडियो आई थी एमएलए साहब को, तो फौरन उस पर एक्शन किया था एमएस ने। खैर तो वो उसी बात पे हमने ये कमेटी बनाई थी कि जो भी गरीब को लूटा जा रहा है। कुछ 1-2 हफ्ते पहले मेरे पास एक चाचा आते हैं यहाँ हमारे माठोड़ी जठेली पंचायत से, तो उनको मामूली सा बुखार वगैरह कुछ था, कमजोरी वगैरह, बहरहाल 60-70 साल उनकी उम्र थी। तो उनको कुछ टेस्ट वगैरह कराए और मेडिसिन किसी डॉक्टर ने लिखे, और कोई उनने अपना बंदा उनको जब साथ भेजा तो उनको 2800 रुपये लूटे गए। जब मेरे पास वो फिर से आए तो बेचारों को, उनको अब खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। मतलब ये हाल है, मतलब गरीब को किसी तरह रियायत नहीं देनी है, इनका मकसद मतलब यही होता है वहां पे। तो फिर जब मैंने उनको बताया कि आप चलिए मुझे दिखाए, मैं उनसे बात करूंगा, ये कौन सा तरीका है लूटने का। बहरहाल वो आए नहीं, वो बेचारे डर ही गए थे, बोलते अब मैं दोबारा जाऊंगा ही नहीं, मैं बेहतर मरना पसंद करूंगा लेकिन वहां जाना पसंद नहीं करूंगा। यही तो हम भी समझ रहे हैं कि जो टीम एस्टेब्लिश की गई है ये ब्रिज का काम करेगी बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट्स। उसके बाद जी, उसके बाद एमएलए साहब ने यही कहा था कि जो ही कमेटी बनेगी इसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी होगी। पहले हम जो भी यहाँ पे हमारे हॉस्टल के एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी हम आपको पहले मिलाएंगे। उसके बाद हमारी जो पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा की एसएसपी साहब, एसएचओ साहब, और हमारी चौकी भी वहाँ पे अब साथ में है, तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ओपीडी के अपोजिट में है। तो उनके साथ भी हम राब्ते में रहेंगे। जब भी हमें ऐसा कोई एलिमेंट देखने को मिलेगा जो गरीब आवाम को लूट रहा है तो उनके खिलाफ पूरी प्रॉपर कार्रवाई होती है। लेकिन हमारे कुछ ईमानदार डॉक्टर, आपने परसों एक डॉक्टर साहब का बयान सुना होगा, पर्सनली मैं उनको बड़ा लाइक करता था और अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन परसों से मुझे मतलब बहुत दुख हुआ उनका कि ऐसे ईमानदार खुद को कहने वाले डॉक्टर अगर ऐसी बातें करेंगे तो गरीब आवाम का क्या हाल होगा। तो वो ये कहने लगे कि कमेटी नहीं जी, एमएलए साहब ने कमेटी बनाई है, फिर वो यहाँ पे आके हमारे डॉक्टरों को गुमराह कर रहे हैं, डरा रहे हैं। और उनको मैं ये यहाँ से मैसेज देना चाहूंगा कि जिस दिन कमेटी तश्कील हुई, मसा वो हमारे एमएलए साहब ने वो कमेटी तश्कील दी थी, दूसरे दिन ही हंगामा हुआ और कमेटी का कोई भी मेंबर अभी हॉस्टल गया ही नहीं था। उस डॉक्टर को शायद ये जहन में नहीं था। बहरहाल अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। तो खैर उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं उनको यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ, हम वो लोग नहीं, हम जाहिल नहीं, हम अनपढ़ नहीं, हम कोई पता नहीं कहाँ के नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने गरीब मुफलिस और अपने जो मजलूम लोग हैं उनके लिए बेहतर करना चाहते हैं, उनको बेहतर सुविधा देना चाहते हैं। चाहता हूँ थोड़ा आपसे, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि जब भी किसी शख्स को आप टाइम बोलने का देते हैं थोड़ा सा टाइम कम करें, ये कोई जंगल से आई आवाज के नाम से कोई पेज है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, इनकी भी सही बात है बिल्कुल, क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा हो गया। मैं अब थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा लूंगा। जगजीत सिंह साहब हैं, ये ऐड करने के लिए काफी देर से कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद में मुदफ्फिर अजमत मीर साहब ये कुछ दोबारा से ऐड करने के लिए कह रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको रोकूं, माजरत खाऊं,
तो नहीं आप बिल्कुल, आपको सर शॉर्ट नोट में, अब मैं सिर्फ 1 मिनट में खत्म करूंगा तो उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो हमारा यही मकसद था। आपने देखा दूसरे ही दिन एक इंसिडेंट होता है यहाँ पे, हालांकि बड़े लोगों ने कहा कमेटी इनमें कोई ये है टायर वाला, कोई कुछ वाट एवर जो भी कहा, बहरहाल उनकी अपनी सोच है, हमें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हर एक की अपनी सोच होती है। हमें अगर ईमानदार लीडर मिला है तो हम ईमानदारी से, दयानतदारी से काम करेंगे, और हमने यही तय किया है जितने भी हम कमेटी में मेंबरान थे, हम अपने एमएलए पे इतनी भी आंच आने नहीं देंगे। और उन्होंने चलिए, क्लियर कट बहुत किया बहुत था कि शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त जो है मुकम्मल किया। जी अभी जो दूसरी शुक्रिया। तरफ से हमारे मेहमान है फारूक अहमद डार साहब, फारूक अहमद डार साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सलीम राजा के शो के अंदर। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका वारम वेलकम है। आप फिर से लौट आए इस जीएमसी के बहाने से, वरना आपने भी अब छोड़ दिया था कुछ मसरूफियात की वजह से। बहरहाल जब भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुश्किलात आ जाते हैं तो तमाम लोग जो चाहते हैं कि गरीब आवाम को फायदा हो, उनकी मदद की जाए, तो वो अपने घरों से फिर बाहर निकल आते हैं। तो आपका भी खैर मकदम है कि आप 1-2 महीनों के बाद वापस इस लाइव दुनिया में चले आए। आपका भी खैर मकदम। जी हुक्म कीजिए। चलिए, फारूक साहब, अथर वानी साहब हैं, ये लिख रहे हैं कि किस मैंडेट पर सर आप कमेटी बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंडेट की कोई जरूरत है क्या? अथर वानी साहब को आप छोटा सा जवाब दें 1 मिनट का, और उसके बाद में कुछ और भी सवालात रहेंगे आपसे। और जगजीत सिंह से गुजारिश है कि आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि इसमें अभी 17 जो रिक्वेस्ट है अभी हमारे पास जुड़ने के लिए, तो हम नंबर से सबों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनसे भी माजरत ख्वाह हैं कि जो जुड़ नहीं पाते हैं वो अपने सवाल को कमेंट पे लिख सकते हैं। तो के आर जगजीत सिंह साहब, आप कहीं मत जाइएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा जुड़ने का। तो फारूक साहब, ये अथर वानी साहब का जवाब पहले दें आप, और उसके बाद में बाकी 1-2 सवाल और हैं। तो मैं चाहूंगा कि कम वक्त लें, और ताकि सबको अपनी अपनी एक एक बात करने का मौका मिले। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी हम प्रोग्राम करेंगे, हम सुबह से ही उस पोस्ट को जलाएंगे कि तब क्या करना है। अथर वानी साहब का कमेंट। जी, अतरवानी साहब के लिए हमारा यही जवाब है कि आप भी आइए, आपको भी हम ज्वाइन कराएंगे। जो खिदमत करना चाहता है मजलूम की, उसके लिए आम आदमी पार्टी के अंदर दरवाजे खुले हैं। बस हमने ये देखा, जिन लोगों ने चाहा कि हम मजलूम की मदद करेंगे, तो उनको इसमें यही क्राइटेरिया था। जो भी आगे आना चाहेगा, यही क्राइटेरिया है, उनको शामिल किया जाएगा खिदमत में। जी, ये फारूक अहमद डार साहब, ये सवालात तो 2-4 जो मेहमान यहाँ आए इनसे पूछे गए, लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। ये जो सिविल सोसाइटी डोडा है, जो इस कमेटी के अभी बनी ही नहीं थी, अभी सिर्फ लिस्ट अनाउंस हुई थी, और उन्होंने विरोध करना शुरू किया था। सिविल सोसाइटी डोडा के कुछ मेहमान थे जो मीडिया के सामने आए थे, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, हम इसका विरोध करते हैं इस कमेटी का। तो ये सिविल सोसाइटी, आखिर इस कमेंट में भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर हमें पहले इंट्रोडक्शन तो करा देंगे, हैं कौन सिविल सोसाइटी के लोग? क्या इसमें कहीं इनडायरेक्टली एनसी के लोग तो नहीं घुसे हुए हैं? ये कुछ एक तनवीर अहमद भट्ट साहब कोई उनका सवाल है। देखिए जनाब, मैं ये कहना चाहूंगा कि रूलिंग के अपोजिट में अपोजिशन हुआ करती है। अगर आप रूलिंग पार्टी में हैं, आपको मैंडेट मिला है, तो उसके साथ साथ जो है अपोजिशन का भी मैंडेट कई पार्टीज को मिलता है। तो अब जैसे कि मेरे ख्याल में ईमानदारी के साथ अगर पॉलिटिक्स की जाए तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो है वो यानी छुप के वार करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। सिविल सोसाइटी जो डोडा है, मेरे ख्याल के मुताबिक वो कोई इंडिपेंडेंट सोसाइटी नहीं है, और आज से पहले उनका कोई भी ऐसा रोल जो है सोसाइटी के अंदर नहीं देखा गया है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें जो है दूसरा वो लुबादा पहन के उन लोगों को सामने लाया कि आप एक किस्म की अपोजिशन करो, क्योंकि महराज मलिक का ग्राफ जो है वो यानी 100 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो बढ़ रहा है। अब उस स्पीड के बीच में एक किस्म के वो हार्डल से एक रुकावट पैदा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त नाम जो चल रहा है आम आदमी पार्टी का महराजुद्दीन मलिक की क़यादत में, तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर ये कहना चाहूंगा कि अक्लमंदी नहीं है कि आंधी और तूफान के सामने आने की वक्त की जरूरत है कि उससे बचा जाए, क्योंकि इस वक्त मजलूम जो है वो महराज मलिक की क़यादत में आंधी और तूफान की तरफ जो है तरक्की की उन मनाजिल की तरफ गामजन है। तो इसके बीच में जो कोई भी आएगा वो जो है मेरे ख्याल में यानी उसको जो है अपना आप जो है यानी बचाना मुश्किल हो जाएगा।
मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो उनकी मंशा है कि हम महराज मलिक की उस रफ्तार को रोकेंगे, तो इस किस्म की अपोजिशन जो है वो इस तूफान और आंधी के सामने टिक नहीं पाएगी। तो उन लोगों ने जो रोल अदा किया है, कल मैंने मीडिया के सामने ये कह दिया था, उनने पूछा था कि ये क्या हुआ, सिविल सोसाइटी डॉक्टर्स की सपोर्ट में, जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट में जो खड़े हो गए और महराज मलिक के यानी उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा नेगेटिव पेश किया उन लोगों ने। तो मैंने उन्हें सिंपल सा ये कहा था कि देखिए, आज मैंने फिर भी आपके चैनल पे थोड़ी सी इस पर टिप्पणी की, वरना मैंने कहा था कि हमने ये केस जो है सिविल सोसाइटी का, ये हमने आवाम की अदालत में ये केस डाल दिया है। आवाम जो है वो बेहतर फैसला करेगी कि सिविल सोसाइटी की जो हरकत रही, क्या वो ठीक थी या गलत थी, आवाम जो इसका बेहतरीन फैसला करेगी। चलिए, देखें भाई साहब, मुदस्सिर मीर साहब कुछ बात कर रहे हैं। मुदस्सिर मीर साहब आप कंटिन्यू करें, और उसके बाद में माही परियार साहब को फिर उसके बाद 1 मिनट देंगे, फिर माही परियार साहब को लेफ्ट की गुजारिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ज्वाइनिंग चाहते हैं। अभी सलीम भाई ने थोड़ी देर पहले पूछा था, कोई सवाल था किसी का, जगजीत का था या किसी और का था? जगजीत का था जी जी। क्या सवाल क्या था उनका? वो कह रहे थे कि जनाब आप तो कुछ देर में, वो शायद खुद से, वो उनका कमेंट में लिखा था, शायद एनसी के कोऑर्डिनेटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट रामबन से, वो ये कह रहे हाँ, थे मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल साथ में रहते हैं मेरे। तो सर वो ये कह रहे थे कि सर आप जो हैं, कल परसों तो आप महराज मलिक साहब की मुखालिफत में खड़े थे, देखो तो आज बदल कैसे गए आप? देखो चाहूंगा उनसे रिक्वेस्ट, अगर वो करते हैं, रुकिए मैं यहीं से पहले उनको रिक्वेस्ट करूं, मैं चाहूंगा उनको भी लाइन में लूं। उनको रिक्वेस्ट ना करें आप, अगर जुड़ना भी चाहे जोड़ भी लें, उनको मैं जवाब देना चाहूंगा। देखो, मैंने परसों भी कहा था कि महराज मलिक जो काम कर रहा है पब्लिक के लिए, बहुत बेहतर काम है, ठीक है ना। उससे पहले से हम जुड़े हुए हैं, 4-5 साल हो गए साथ में। देखें, 2 फैसले मुझे लगा उस वक्त, ये विकार रसूल वानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, तो भाई चला भी गया ना, लेकिन यहाँ हमने कोई हटाने की बात नहीं की थी, हमारी कोई कंट्रोवर्सी ये नहीं की थी, हमने कोई महराज भाई पे कोई इल्जामात लगाए हैं, कोई फैसले थे, हम उसको क्लियर करना चाहते थे कि महराज भाई हमें क्लियरनेस चाहिए कि ये फैसले 2 आपने क्यों लिए। आप जानते हैं कि इम्तियाज शेख भी नाराज हुए थे नहीं हुए थे। हम उस नाराजगी को दूर करने के लिए महराज भाई से कह रहे थे कि महराज भाई आपको कॉल कर रहे हैं, आप कॉल नहीं उठा रहे हैं, क्लियर करें। ये लोग जानबूझ के ना एक सियासत खेलना चाहते हैं, इन लोग को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जगजीत सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। जब मैं आपको यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर लिख रहा है दिस पर्सन वाज अनएबल टू जॉइन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। आप ये मुदस्सिर साहब का जवाब मुकम्मल ले लें, और उसके बाद में एक बार बैक करें इसको, या तो फेसबुक को अपडेट करें दोबारा से, या नहीं, अगर मुझे लगता है ये जहां से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ ना, वहां इनको दिख रहा है कि मुदस्सिर लाइव है। ये आपका सलीम राजा वाला जो पेज है, उसको अगर उसको ओपन करें तो वहां से जाके आपको फॉलो करके उसके बाद ये आपके से जुड़ सकते हैं, ऐसा होगा। तो जी मुकम्मल करें आप, और उसके बाद में जफर मलिक साहब हैं, फिर उन तक तो उनके पास भी जाएंगे। आपने थोड़ी देर पहले कहा ये जो आदर्श पार्टियों के लोग हैं ना, जहाँ अच्छा काम हो रहा है ना, ये उसको इग्नोर करेंगे। जो जैसे घर होता है ना, तो घर में भी छोटे मोटे इख्तलाफ होते हैं जनाब, तो इख्तलाफ होने से घर टूट नहीं जाता, घर घर रहता है, ठीक है ना। छोटे मोटे इख्तलाफ हर जगह होते हैं, मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर ये आगे ना ही कमेंट करे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अभी आपने कहा वो जो ये महराज भाई ने जो कमेटी बनाई है, तो आपने कहा कि एक पेशेंट के बीच में और डॉक्टर के बीच में एक ब्रिज रहेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। जो कभी होता है कि कुछ मिसकंसेप्ट की वजह से डॉक्टर और पेशेंट के बीच में थोड़ा ना दरार आ जाती है, तो ये कमेटी क्या करेगी, उनको क्लियरनेस बताएगी, क्लियरनेस देगी पेशेंट को कि भाई फला जगह डॉक्टर बैठा है, या सोशली लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जो बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट्स जो रहेगा, तो इनके बीच में जो सोशली कंटेक्ट होंगे वो बनाएंगे। हाँ, वो बनाएंगे। तो उसके बाद देखो, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि डोडा के अंदर जो महराज भाई के साथ हुआ है जनाब, आप माने ये सीधा सीधा डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, और ये घोटने वाले कौन लोग हैं, इनको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। इन पे भी कार्रवाई होगी, कानून सबके लिए बराबर है। जो कानून साज है, तुम उसको रोकना चाहते हो। जो एमएलए डॉक्टरों को चेक नहीं करेगा, अपने हॉस्पिटल्स में नहीं जाएगा, वो जाएगा तो कहाँ, घर में बैठा रहे। ये लोग क्या सोचते हैं कि जो पैसे, अभी जगदीश भाई हमारे यहाँ पे इन्हीं का एमएलए है, बहुत देर होगी इनको एनसी पार्टी में, इनको कम से कम 15 से 20 साल हो गए इस पार्टी में। इनसे मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, 70 से 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, भाई साहब अभी तक कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई। गाँव है, गाँव
गाँव, यहाँ छोटे मोटे नहीं, मैं बोलता हूँ कि 2-4 घर नहीं है, 20, 25, 30 घर हैं जहाँ पे हमारे ये जो बड़े बड़े वादे करने वाले लोग हैं जिनका मैनिफेस्टो भी फेक निकला, ये उसी पार्टी से वाबस्ता है। जब इन्होंने वो आग लगाने की कोशिश की है, चिंगारी लगाई है, तो हम आग लगाना भी जानते हैं, ठीक है ना। इन लोगों ने जी हमेशा लोगों को मुदस्सिर लॉलीपॉप साहब, दे माफी दिया है। चाहता हूँ आपसे कि हम इतना डीप ना जाते हुए, तो हाँ, अभी वक्त भी जो हमारा खत्म हो चुका है, तो हमारे साथ जफर मलिक साहब है शायद कोई, क्योंकि मेरी तरफ से आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से स्क्रीन बिल्कुल ब्लर आ रही है। और मैं सिर्फ ब्लैक स्क्रीन देख रहा हूँ, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं वो इसको कम्प्लीटली ठीक से देख रहे हैं। तो जफर मलिक साहब को अनम्यूट कर बताऊंगा, कहना चाहता हूँ थोड़ा सा अनम्यूट करें जफर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल फैमिली जितने भी इस समय ग्रुप में देख रहे हैं, सलीम भाई और हमारे मुदस्सिर अजमत साहब, उनको सबको सलाम। सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज, आपको मैं सबको डोडा वालों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितनी भी डोडा की पब्लिक इस समय देख रही है, आप इतने एक खुश नसीब एक इलाके के डिस्ट्रिक्ट डोडा वाले लोग ऐसे खुश नसीब हैं कि आपको ऐसा एमएलए मिला है जो लोगों की सेवा कर रहा है इस समय, जो लोगों के हक का काम करता है, जो गरीबों का आवाज उठा रहा है। ये जो अभी बात कर रहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से कोई एनसी की बात कर रहा था, इसको मैं कहूंगा एक छोटे अल्फाज में बात करूंगा। डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो है वहां पे गायनी डॉक्टर जो है जेंट्स रखा गया है। इसको बोलो सजाद शाहीन साहब ने कितने झूठे वादे अभी तक किए हमारे गोल एरिया या हमारे दाड़म में। अभी आज भी गए थे तो उधर उसको जो है आगे एक पार्टी का बंदा उसको मीडिया के सामने नहीं आने दिया। ये कौन सी बात करे? इनको बोलो अगर इनको सीखना है सियासत करना, वो महराज मलिक पास सीखे कोई भी। और हमारी आम आदमी पार्टी की एक बात है, चाहे मुदस्सिर साहब ने जो है वो आपस में हमें कोई भी तालमेल है आम आदमी पार्टी में, हमने मुदस्सिर साहब इसीलिए हमने महराज साहब को इसलिए बोला था कि भाई फोन नहीं उठा रहा था, बस, बाकी कोई नहीं। ये जो आग लगाने के लिए इनको तो यही काम है। मैं इस समय एक महराज मलिक साहब के लिए एक आप आवाम को, डोडा आवाम को एक मिनती कर रहा हूं कि भाई साहब आपको ऐसा शख्स मिला है कि कयामत में आपको ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा एमएलए में आपको। आप देखिए मेरी इस समय 32 साल एज है, 32 साल में पहले शख्स देख रहा हूं जो इस समय पब्लिक के लिए रो रहा है, एमएलए के लिए रो रहा है, एमएलए एक होके वो पब्लिक के लिए रो रहा है। और इस समय इसको साथ दीजिए, और महराज मलिक ब्रांड है और महराज मलिक ब्रांड रहेगा। और इस समय मैं इल्तिजा करता हूं सरकार से, कैसा है जो हक की बात करते हो उसके लिए एफआईआर करते हो कि आप कितने लड़कों को एफआईआर करोगे? अगर आपको तैयार करना है तो महराज मलिक अकेला नहीं है, महराज मलिक के पीछे बहुत सारे बंदे हैं, हमें भी ले लो। हम कह रहे हैं हम मरने के लिए तैयार हैं। अगर महराज साहब को कोई एफआईआर है तो ये डराने की कोशिश करते हैं, हम डरने वालों से नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है वो साफ और सुथरे काम करने वाली पार्टी है भाई। ठीक है सलीम भाई, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं मैं। चलिए सर, मैं माजरत खा हूँ आप सभी मेहमानों से, क्योंकि कुछ मेहमानों की रिक्वेस्ट मेरे पास है जिनको मैं जोड़ नहीं पाया। इंजीनियर सलीम भाई, फिरोज साहब हैं जो फारूक साहब के लिए कमेंट पढ़ने के लिए कह रहे हैं शायद। फारूक साहब आप तब तक ये इंजीनियर शहजाद फिरोज साहब की कमेंट को रीड करें, और मैं मुदस्सिर साहब से थोड़ा सा एक मिनट लूंगा, और उसके बाद में जो बाकी मेहमान होंगे उनको एक मिनट देंगे, और उसके बाद में शो को वाइंड अप करेंगे। देखिए, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। जो ये डेमोक्रेसी का गला घोटा गया है, हम यहाँ चुप नहीं बैठेंगे। लास्ट में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे इलाके के बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। मेरे इलाके के मैं उन सियासतदानों को भी जानता हूं जिन सियासतदानों ने हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग को अपने घर के पास ले जाने की कोशिश की है। नाम क्या है ये लोग अच्छे से जानते हैं। और मेरे इलाके के अंदर डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग कहाँ पर है और वो क्यों नहीं बन रही है, पहली बात है इनको पता ही नहीं वो है कहाँ पर। ये लीडर है हमारे यहाँ पर जनाब। और लास्ट में बस यही कहूंगा कि भाई वो एक शायर है कि चलते हैं दबे पाँव की कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की ही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सदा है। और फिलहाल हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन की जो आवाम है उनको मैंने पहले ही कहा था, ये 5 साल पश्चाताप के हैं। डोडा के लोग तो खुशकिस्मत है जिनको महराज मलिक मिला है। हम क्या है, हमारे सामने खुली किताब है। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी फारूक साहब, आपके लिए इंजीनियर फिरोज साहब का एक सवाल है। कुछ कमेंट लिखा है इन्होंने, ये आप कमेंट को रीड करें, और तब तक मलिक साहब, अच्छा फारूक साहब आपने कमेंट रीड किया होगा जो इंजीनियर फिरोज साहब का है। और इंजीनियर फिरोज साहब से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें इसमें ज्वाइन करने की, तो 1-2 मिनट जो हमारे पास बचे हैं तो वो उन्हीं को मिले। तो जी फारूक साहब कंटिन्यू करें। नहीं, मुझे वो मैसेज मिल नहीं रहा है, कौन सा मैसेज मैं देख रहा था, तो बस ये क्या लिखा उन्होंने वो नहीं मिल रहा है मुझे इसमें।
इधर, क्योंकि कमेंट्स में सवाल बहुत सारे होते हैं और ये बाद में जब तक एक मेहमान जब ज्यादा टाइम लेता है तब तक वो कमेंट्स में सवाल भी पास हो जाते हैं। तो चलिए आखिर में फारूक साहब, अभी शो का वक्त भी खत्म हुआ है, आप आखिर में इस कमेटी के लिए आप 3 मिनट अपनी वजाहत रखें और उसके बाद में मलिक साहब को 1 मिनट देंगे और उसके बाद में वाइंड अप करेंगे। वक्त काफी हो चला है, हमने 1 घंटे का टाइम दिया था, 1 घंटा 5 मिनट हो गए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे अभी हमारे बनाल से किसी साथी ने कहा कि खुशकिस्मत हैं डोडा के लोग जिन्हें महराज मलिक की क़यादत नसीब हुई है, और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनकी हौसला अफजाई के लिए डोडा की आवाम को जो उन्होंने जो डोडा की आवाम की सराहना की, मैं यही कहना चाहूँगा उन्हें कि डोडा के लोग जो हैं वो बड़े दूरबीन हैं, वो बड़े दूर अंदेश हैं। उन्होंने उस वक्त महराज मलिक को अपना मैंडेट दिया, अपना वोट दिया, जिस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम जो है पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ पलट चुकी थी या भाजपा की तरफ पलट चुकी थी। लेकिन डोडा की ज़हीन आवाम ने महराजुद्दीन मलिक को पहचाना, उनको मैंडेट दिया, उन्हें कामयाब किया, और आज जो गालबन 89 एमएलएज या 88 इस वक्त जो हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में, उन तमाम एमएलएज में से हमें फख्र है अपने एमएलए के ऊपर कि खुदाए रब्बुल आलमीन ने इन्हें ऐसी जहानत से नवाजा है कि 8 और 9 महीने की मुद्दत के अंदर ही रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने उन्हें अपने दिलों में जगह दी है, और उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो हम मशकूर व ममनून हैं उन साथियों के जिन्होंने बनाल से हमारे महराज मलिक की शख्सियत को हमारी आवाम के सामने पेश किया और हमारी आवाम की जो तारीफ की कि उन्होंने उन्हें कामयाब किया है। तो मैं आज सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और इसके साथ में अपने डोडा की आवाम को महराजुद्दीन मलिक की तरफ से ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि वो हर हाल में आपके साथ हैं। बस सिर्फ हम लोगों ने उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहना है। हर जुल्म को हम जो है डोडा की सरजमीन से इंशाअल्लाह खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जो हमारे इस शो का हिस्सा थे अभी तक, या जिन्होंने बाहर से सवाल हमारे पास रखे। हम माजरत ख्वाह है उन लोगों का भी, उन मेहमानों का भी जिनके सवाल हम पूरी तरह से प्रोसीड कर नहीं पाए, क्योंकि वक्त काफी हो चला है। वक्त की कदर करते हुए मैं आप सभी का खैर मकदम करता, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितनी भी हमने डिस्कस अभी तक की, तो इस डिस्कस से यही निकल कर आ रहा है कि इंसाफ का दूसरा नाम महराज मलिक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सलीम भाई एक बात करनी थी, 1 मिनट के लिए मुझे सिर्फ दीजिए एक टाइम। जी, आप 1 मिनट मुकम्मल करें सर। सलीम भाई, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, डोडा के आवाम को और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को, जितने भी इस समय देख रहे हैं, पूरी जम्मू कश्मीर के आवाम को मैं कहता हूं कि अगर आपको इस समय है, अगर कोई भी है 99 एमएलए में इस समय अगर है जम्मू कश्मीर में, पूरी जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, तो हमारे महराज साहब गरीबों की आवाज हमेशा उठाते हैं। असेंबली में अगर डेली वेजों की बात, तो हमारे महराज मलिक साहब ने उठाई। हमारे डेली वेज जम्मू में डंडे खा रहे थे तो और महराज साहब वहां पे पहुंचे। और इस समय मुझे दुख हो रहा है कि हर जगह से इस समय महराज साहब के लिए साथ हम तैयार हैं, शाना बंद शाना तैयार हैं, हम मरने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ऐसा जो है ये हुकूकुल इबाद में जो कोताही करने वाले नहीं है महराज साहब, इसको पहचान लो। अगर डोडा वाले हम आपके साथ हैं, पूरी जम्मू कश्मीर जो है वो महराज साहब की दिल में इस समय राज कर गई है, क्योंकि महराज मलिक हर एक गरीब की आवाम करता है, चाहे वो पुनिश रजौरी हो या डोडा हो या हमारा श्रीनगर हो या जम्मू की बात करता है, वो डोडा की खाली बात नहीं करते हैं। तो मैं कहता हूं इतने एमएलए, आज तक किसी एमएलए ने डेली वेज के लिए कोई बात नहीं की, कोई मजदूरों के लिए बात नहीं की, सिर्फ एक महराज मलिक जब भी बात करते हैं तो हर एक हक की बात करते हैं। आपको मैं शुक्रिया करता हूं इस बात को कि आपने यहाँ पे जोड़ा, और मैं डोडा के आवाम को बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि महराज मलिक को आपने बनाया, और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा जिस दिन जम्मू कश्मीर में वो चीफ मिनिस्टर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप हमेशा महराज साहब का साथ दीजिए। मलिक साहब, ये जंग हमने आज सोशल मीडिया पर भी लड़नी है। जो भी लोग महराज मलिक साहब की सपोर्ट करते हैं वो इस लाइव के सपोर्ट में महराज मलिक की सपोर्ट में कुछ भी लिखे, अपनी राय रखें, यस और नो की राय रखें, और हम ये जंग जरूर सोशल मीडिया पर भी आगे लेके जाएंगे। चलिए।